अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोगों की ईदें भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुज़र चुकी होगी। हमारी भी ईद माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुज़र गई है और ईद के दिन में इतनी मसरूफ़ियत थी, इतना मिलना-मिलाना, कभी वहाँ जाना, कभी वहाँ जाना कि बिल्कुल भी मुझे कुछ भी व्लॉग शूट करने का जो है ना वो टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर ये वाला जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर हम ईद के सेकंड डे में अपनी मदर की तरफ जा रही थी ईद मिलने के लिए। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा-सा क्लिप रिकॉर्ड किया। माशाल्लाह से बाहर इतना प्यारा मौसम हुआ था और गर्मी तो बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ईद वाले दिन शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा रहा है। और ये साथ में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि गंदम की फसलें माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। बस कटाई लगने वाली है कुछ ही दिनों में। और किसान जो होते हैं, जैसे कि हम लोग भी किसान हैं, ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हमें तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक तो ईद की खुशी, दूसरा इस चीज़ की भी खुशी कि माशाल्लाह से हमारी गंदम की फसल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हमारे पैसे आने वाले हैं। तो चूँकि पैसे भी आने वाले हैं, तो इसीलिए हमारी ईद के फ़ौरन बाद से हमारी एक शादी भी है। तो जैसे ही ईद हमारी ख़त्म हुई तो हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे व्लॉग में शेयर करूँगी कि हम लोग आजकल बाज़ार में रोज़ाना ही तकरीबन बाज़ार का चक्कर लग रहा है। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई है, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे किसी किस्म का व्लॉग शूट करने का। तो आज मैंने बहुत फ़ुर्सत निकाल कर छोटे-छोटे से जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किए थे वो सारे के सारे मैंने इकट्ठे करके तो आप लोगों के लिए सोचा एक व्लॉग बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से अब तो गाँव की तरफ जाने वाली सड़कें भी जो है ना बहुत अच्छी बन चुकी हैं। दरअसल मेरे ससुराल जो है वो सरगोदा में है और मेरा मायका जो है ना वो गाँव में है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये फिर खाना उन्होंने जो हमें सर्व किया था, कोफ्ते बनाए हुए थे उन्होंने माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार। कीमा मटर बना हुआ था, पुलाव बना हुआ था, रायता था, मीठे में केक था, मिठाई थी, हलवा बनाया हुआ था उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का खाना था और सब हमारी सारी फैमिली जो थी वो इकट्ठी हुई थी। खाला भी थी मेरी, कज़न्स भी थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सिस्टर थी, ब्रदर इन लॉ थे। मतलब सारी हमारी फैमिली जो थी ना वो इकट्ठी हुई थी। तो मर्दों के लिए हमने अलग फिर खाना अरेंज कर दिया, औरतों के लिए हमने अलग साइड पर खाना अरेंज किया। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। ईद के तीनों दिन बहुत ज़बरदस्त गुज़रे, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। तो ये ईद के बाद चौथा दिन है जहाँ पर हम लोगों ने फिर बाज़ार के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले हमने जो शादी की शॉपिंग, चूँकि लड़की की शादी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है जहेज़ तैयार करना होता है। और जहेज़ तैयार करना हो तो सबसे पहले क्या होता है जी, रज़ाइयाँ, बिस्तर, तलाइयाँ, गद्दे, चादरें, ये सारा जो है ना सबसे एक मेन काम होता है। तो हम लोगों ने भी सबसे पहला काम जो स्टार्ट किया वो रज़ाइयों, गद्दों से ही शुरू किया। तो यहाँ पर हम इस शॉप में आए हुए थे। यहाँ पर हम हमेशा ना तकरीबन हमारी 2-3 शॉप्स हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं और वहीं से हम लोग हमेशा काम करवाते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छा काम करते हैं। ये देखिए इनके पास बनी बनाई रेडीमेड रज़ाइयाँ भी थीं, गद्दे भी थे, विकी रज़ाइयाँ जिनको कहते हैं, डबल बेड की भी रज़ाई थी, सिंगल बेड की भी थी। लेकिन ये वाली रज़ाइयाँ जो है ना ये मेरी मदर को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कहती हैं कि इसके अंदर जो कपड़ा है, मतलब सॉरी, जो रुई इसके अंदर डाली होती है वो सही नहीं होती। तो इसलिए हम लोग खुद इस तरह से ये कपड़ा लेकर फिर हम टेलर को दे देते हैं, मतलब जो बनाते हैं आगे वो इसको स्टिच करते हैं और फिर हम खुद रुई लेकर उनको देते हैं। तो वो फिर उसके अंदर जो है ना वो बना कर देते हैं, हमें प्रॉपर रज़ाई जो है ना वो बना कर देते हैं। सिंगल बनवानी हो, डबल बनवानी हो, जैसी भी बनवानी हो वो फिर हमें बना देते हैं। तो यहाँ पर हम एक और शॉप में गए, वहाँ पर भी हमने कुछ रज़ाइयाँ वगैरह देखी, कुछ चीज़ें हमने यहाँ से खरीदी, बेडशीट्स खरीदी, तकिए खरीदे हम लोगों ने इधर से। काफ़ी सारा मतलब सामान हमने खरीदा। कुछ जो है वो हम लेकर घर आ गए थे, कुछ जो है वो हमने, जब कुछ चीज़ें हमने बनने के लिए दी थी वो बनेंगी तो हम फिर तब उठाएँगे वहाँ से। तो ये कुछ बेडशीट्स थी जो कि हम मेरे कमरे में थी अभी, बाकी साथ ही साथ हम सामान ला रहे हैं। तो साथ-साथ उनको मतलब सेफ़ जगह पर रखते जा रहे हैं, क्योंकि बारिशें जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं। आप सब लोगों को पता है पूरे पाकिस्तान में ही बारिशें हैं। तो बस हम लोग सामान को बहुत हिफ़ाज़त के साथ जो है ना प्रॉपर अलमारियों में रख रहे हैं, ताकि किसी किस्म की सेलन या मतलब कुछ भी इसको ना ख़राब ना हो, क्योंकि जहेज़ का सामान है तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है इसको। तो यहाँ पे ये देखें, ये बेडशीट एक खरीदी थी हमने, बहुत ही प्यारा सा इसका प्रिंट था रेड कलर का। और जो कि शादी है तो शादी में थोड़ा डार्क कलर वाली बेडशीट जो है ना वो अच्छी लगती हैं शुरू के दिनों में। उसके बाद ये फिर एक डायमंड स्टाइल में ये बेडशीट थी, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी थी। और आपको पता है ये वाला जो ट्रेंड है, ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब बड़े-बड़े ब्रांड पे भी मैंने देखा है इस डिज़ाइन की बेडशीट्स होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बेडशीट थी, इसका फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त और बहुत मोटा वाला कपड़ा था। तो ये देखिए बहुत प्यारी एक ये बेडशीट मैंने पसंद की थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब मैंने इसको देखा मैंने कहा ये तो लाज़मी लेनी है। दरअसल शादी जो है ना वो मेरी सिस्टर इन लॉ की है, तो मैं और मेरी जो सास है ना हम दोनों जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। बाकी जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो मैरिड हैं वो भी आती हैं। तो बस फिर इस तरह बाज़ार के चक्कर लगते रहते हैं। तो ये सारी शॉपिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने की है। ये वाली जो बेडशीट है ना ये मेरी मदर इन लॉ की पसंद की है। उनको दरअसल ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जिस चीज़ में भी ग्रे कलर हो ना वो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये उनकी पसंद से थी, वो पिंक वाली मेरी पसंद से थी, जो रेड वाली है वो हम दोनों की पसंद से थी। तो इस तरह से ना फिर हम लोगों ने मिल के मशवरा करके तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ख़रीदी। इसका भी फैब्रिक माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और प्रिंट बहुत ही ज़बरदस्त हैं।
और ना मतलब थोड़ा डिफरेंट सा इनका फैब्रिक है, मतलब बिल्कुल जो कॉटन पतला सा फैब्रिक होता है बेडशीट का वो वाला नहीं है, ना ही ये बिल्कुल पतली सी कॉटन है, बहुत अच्छा बड़ा थिक सा कपड़ा था, जैसा जीन्स टाइप का कपड़ा होता है उस तरह का कपड़ा, हार्ड सा कपड़ा था। और बेडशीट्स के लिए आपको पता है थोड़ा हैवी कपड़ा अच्छा लगता है। और ये हमने एक ब्राइडल सेट खरीदा था, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। स्किन कलर का इसका बेस है और ऊपर ये देखें ना जिसका थोड़ा क्या कहते हैं इसको, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, क्या इसका शॉपकीपर नाम ले रहा था। इसके ऊपर पलच्छी भी नहीं इसको कह सकते, पता नहीं अब क्या नाम है, सिंघाई शायद इसको कहते हैं, जमावार टाइप भी कपड़ा होता है। इसके ऊपर ये देखें ना इस तरह शाइनी शाइनी सा इसके अंदर बना हुआ है और साथ में फ्रिल लगी हुई चारों साइड्स पर बैठ के, इस तरह बहुत ही प्यारी सी फ्रिल लगी हुई, मतलब बिल्कुल रॉयल लुक आती है, बड़ी जैसे लग्जरी बेडशीट्स होती है ना, आपको पता है शादी में फिर फैंसी बेडशीट्स भी देनी होती हैं, कैजुअल भी देनी होती हैं। तो ये हमने अपनी तरफ से ब्राइडल सेट खरीदा माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत था ये, इसका कलर बड़ा खूबसूरत है। और अभी मैं इसको फैला नहीं रही पूरा, क्योंकि फिर इसको फोल्ड करके अब दोबारा पैकेट में बंद करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बहुत ही प्यारा ये फैब्रिक था। और अभी जब मैं ये कर रही हूँ व्लॉग, आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी बाहर बहुत शदीद बारिश हो रही है। आज भी हमने बाज़ार जाना था, लेकिन बारिश चूँकि बहुत शदीद हो रही है सुबह से, तो फिर हम लोग अभी इंतज़ार करें कि बारिश रुकेगी तो फिर शाम में चक्कर लगा लेंगे। और ये हमने गाँव तकिए भी ख़रीदे थे बाज़ार से, ये हमने बने हुए लिए, फिर हमने इनके कवर जो हैं वो भी बने हुए कवर ले लिए। ये देखें कितने प्यारे माशाल्लाह से, और इतना प्यारा वेलवेट का कलर था ना, रेड, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो फिर हमने ये कवर भी लिए और भी तकिए भी हमने लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उनके फिर हमने कवर जो है वो बनने के लिए दिए हुए थे, पर मतलब खुद कपड़ा लेकर हमने दिए हुए थे, वो बनकर आ गए हैं। और ये देखें, ये कुछ ब्लैंकेट्स हम लोगों ने ख़रीदे थे, डबल बेड के ब्लैंकेट्स थे, कुछ और भी बेडशीट हैं, लेकिन वो चूँकि बहुत ही ऊपर अलमारी के रखी हुई थी, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, इसलिए मैंने वो आप लोगों को दिखाई नहीं। जो आसानी से मैं आप लोगों को दिखा सकी हूँ वो मैंने आपको दिखाई हैं। ये देखिए, फिर ये रज़ाइयाँ जो हैं ये भी कुछ बनकर आ गई थी, इनको भी हमने अच्छे तरीके से ऊपर से कपड़े से कवर करके रख दिए, क्योंकि जब पेटी अलमारी आएगी तो उसके अंदर सब कुछ स्टोर कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है मेरी आपकी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको और इस तरह की तैयारी शादी की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।